बोरियो विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे डॉक्टर इनोसेंट सोरेन साहेबगंज में नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले ललमटिया के सिदो कानू चौक पर पहुंचकर सिदो कानू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। डॉक्टर इनोसेंट सोरेन एक जुझारू और कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त हो चुके सोरेन लेखक और फिल्म निर्देशक भी हैं। उनका कहना है कि वे इस बार बोरियो में बदलाव लाने के मकसद से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनकी प्राथमिकता किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलना, बेरोजगारी को कम करना और व्यापारिक क्षेत्र को सशक्त बनाना। बोरियो विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का दबदबा रहा है। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर इनोसेंट का मुकाबला कितना असरदार होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। मेरा नाम इनोसेंट सोरेन है। मैं रतनपुर कुस्बा का हूं, जो गंगटी ब्लॉक के अंदर में आता है, और मैंने ग्रामीण विकास में पीएचडी किया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जीएम के पोस्ट में मैं रिटायर हुआ हूं। तो अभी सामाजिक काम में कार्यरत हूं, और लोगों ने मुझे कहा कि आप सामाजिक कार्य में कार्यरत हैं ही, तो आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते हैं, आप जैसे लोगों की जरूरत है। तो मैंने निर्णय लिया और मैं अभी पॉलिटिक्स में आया हूं। आज मैं नॉमिनेशन करने साहेबगंज जा रहा हूं, बोरियो विधानसभा से। बोरियो विधानसभा से आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन करवा रहे हैं। पहले आपके क्या मुद्दा रहेगी? मेरा पहले मुद्दा और मेन मुद्दा रहेगा किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, क्योंकि इस पूरे एरिया में आप देख लीजिए या झारखंड को ही देख लीजिए, हमारी जो जनसंख्या है 80% आबादी खेती पर ही निर्भर है, और इसकी कोई बात नहीं करता है। खेती, पानी या किसानों होना चाहिए, उनके लिए मतलब प्रशिक्षण भी होना चाहिए, इसकी कोई नहीं बात करता है। तो मेरा पहला और मुख्य मुद्दा किसान और उसको खेती के लिए जितनी सुविधाएं देनी होगी वो मेरा मुख्य मुद्दा है। भाजपा से लोबिन हेम्ब्रम और जेएमएम से आपका धनंजय सोरेन जी दिग्गज नेता आपका मैदान में, किस प्रकार से आपकी चुनौती रहेगी जी? किस प्रकार की चुनौती रहेगी आपकी, किस प्रकार से तैयारी? चुनौती मतलब देखिए, वो लोग लोबिन की कहिए तो वो यहाँ करीब 35-40 साल से नेता रहे हैं, और मैं समझ तो एमएलए रह चुके हैं, तो उनकी जान पहचान उसको पहचानते हैं। मेरी पहचान नहीं, मुझे बहुत कम जानते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी हुए धनंजय में बहुत दिन से हैं, तो लोग पीछे बहुत एक बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है, बहुत बड़े लोगों को उनका है, मतलब पार्टी है, दोनों पार्टी उम्मीदवार हैं। मैं निर्दलीय हूँ, तो ये एक मेरे लिए चुनौती है कि मैं निर्दलीय हूँ, नंबर 1। नंबर 2 कि लोग मुझे उतना पहचानते नहीं है, मुझे पहचान बनाना पड़ेगा, वो हुआ। लेकिन अन्यथा कहिए तो मैं अपने आप को उन लोगों से काफी योग्य समझता हूँ, और मुझ में बहुत विजन है, ड्रीम है, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और मेरी योग्यता ही मेरे बारे में सब कुछ कहती है। बोरियो विधानसभा लगातार अब तक चर्चा में है कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी का ही प्रतिद्वंद रहा है लगातार। जी हाँ। और इस बार आप निर्दलीय के रूप में आ रहे हैं, क्या लगता है कि इससे आप जीत पाएंगे? जीतना तो थोड़ा वो बहुत कहना मुश्किल है। मैं जीत के लिए ही लड़ रहा हूँ, मतलब कंटेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन देखिए क्या है, इतने दिनों तक ये लोग रहे, 40 साल जोड़े, या हमारे झारखंड बनने के बाद 24 साल आप जोड़ लीजिए, लेकिन विकास के नाम पर कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूं परिवर्तन आए, एक नया चेहरा आए। बोरियो विधानसभा क्षेत्र के जनताओं से क्या वैसा अपील करेंगे जो सब समुदाय के लोगों से आपको वोट मिले? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, किसान, खेती, इस पर मेरा फोकस है। किसान का कोई धर्म नहीं होता है, किसान का कोई समुदाय नहीं होता है, इसकी कोई जाति नहीं होती है। किसानी, खेती सभी लोग करते हैं। तो आवेदन यही है कि जो मेजॉरिटी, जो 80% से ऊपर जो जनता है, जो खेती से जुड़े हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं करता है, तो मैं उनकी बात करने आया हूं, और खेती की सुविधा के लिए काम कर रहा हूं, शुरू कर दिया हूं। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने शुरू कर दिया है, और यदि नेता या एमएलए बन जाता हूं तो मैं लार्जर स्केल, मैंने बड़ा स्केल में कर सकता हूं। तो अपील यही है, मैं जब आपके लिए आवाज उठा रहा हूं, आपके लिए आवाज कोई नहीं उठा रहा है, एक मौका मुझे दिया जाए, मैं बहुत कुछ करूंगा।